हमें यूपी योद्धास आ गए यूपी योद्धास। नमस्कार, मैं हूँ ऋशांक देवाड़ी का। यूपी योद्धास के मैट और मसाला चाय के इस सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं रोहित बालियान, जेम्स कमवेती। वेलकम रोहित, वेलकम जेम्स। नमस्कार थैंक यू सभी को। थैक यू भाई। कैसे रहा रोहित? देख, मजेदार मुकाबला देख रहे हैं यार हम तो। मतलब बहुत खुशी होती है जब जब यूपी योद्धास ऐसा प्रदर्शन करती है। और हम उम्मीद कर रहे थे कि ये टीम जो है हमारी यूपी योद्धास की कब सेट होगी और कब अच्छा प्रदर्शन करेगी। पर जिस तरह से यूपी योद्धास ने अपने परफॉर्मेंस को निखारा है और ये टीम एज अ यूनिट बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए रिशांक भाई, बैक टू बैक विन विन, उसके बाद टाई और आज फिर विन। और मोस्ट टीम मतलब पीकेएल की बेस्ट टीम पटना पायलट के सामने कल मैच हम लोग जीते हैं तो बहुत खुशी की बात है। और देखिए हर एक खिलाड़ी की परफॉर्मेंस देखिए, इतना हाई स्कोरिंग मैच जाता है तब गलतियां भी होती है खिलाड़ियों से, क्योंकि उनके अब लीग के सबसे बेस्ट रेडर उन्हीं के पास है, आयान और दिवांग। बिल्कुल, उसके बिल्कुल। सामने हमारी टीम ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया। और तारीफ करना चाहूंगा गगन गावड़ा की, भवानी राजपूत की, केशव कुमार की और नितेश हितेश की। हितेश के टैकल जबरदस्त टैकल थे, जहां जहां हितेश ने टैकल मारे। देखिए एक यूनिटी और एक टीम, जो आपने बताया भी रिशांक भाई, एक यूनिटी के साथ अपनी टीम खेल रही है। कहाँ मैच को अप लाना है, कहाँ डाउन लाना है। लेकिन कल 40 की 40 मिनट में ये नहीं लगा कि हमारे खिलाड़ी थक रहे हैं या टीम मैच नहीं जीत सकते, या कुछ ऐसा भी नहीं बिल्कुल, लगा। मैच के बिल्कुल पीछे पीछे जाते रहे। तो इतनी एनर्जी के साथ, जब इतनी एनर्जी के साथ टीम खेलती है, बैक टू बैक मैच जीतती है, तो बहुत और मतलब कॉन्फिडेंस लेवल उनका बहुत ज्यादा बढ़ता है। और वही कॉन्फिडेंस लेवल कल देखने को भी मिल रहा था। बिल्कुल। बिल्कुल रोहित, देखिए जैसे टीम खेल रही है, बहुत जबरदस्त रहा है कल का मुकाबला। पिछले 2-3 मुकाबले की हम बात करें, टीम ने एक इंटेंट दिखाया है। और जिस तरह से हमारे रेडर्स काम कर रहे हैं, पहला हम हमेशा बात करते थे कि रेडर्स को एक अटैकिंग मोड पे खेलना चाहिए, और रेडर्स वही कर रहे, अटैक करके खेल रहे शुरुआत से ही। फिर उसके बाद डिफेंस जो है वो स्टेप अप कर जाता है। और ये जो जुगलबंदी हम देखते हैं रेडर्स और अपने डिफेंस के बीच में, वो बहुत ही मजेदार लगता है देखने के लिए। क्योंकि कल अगर मैच की बात करें तो जिस तरह से भवानी राजपूत ने शुरुआत में पूरी तरह से कमान संभाली थी, रेडिंग में जा रहे थे, रेडिंग में पॉइंट लेकर आ रहे थे, हर डिफिकल्ट सिचुएशन में भवानी राजपूत ने शुरुआत में पॉइंट लाए, वो बहुत ही तारीफ की बात है। और भवानी राजपूत का जो कॉन्फिडेंस है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। लगातार 4 मैच में उन्होंने सुपर 10 लगाया, तो ये चीज जो है बहुत अच्छी बात है। मतलब हम कह नहीं सकते कि भवानी राजपूत इतने एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। जैसे आपने कहा 3-4 सीजन से खेल रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंस काउंट करता है, और वही एक्सपीरियंस वो मैट के ऊपर लेके आते हैं, तो वो देखकर बहुत मजा आता है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम गगन गौड़ा की बात करें, कल के मैच में गगन गौड़ा ने जिस तरह से उस मैच को निकाला, मुझे लगता है कि कल के मैच का श्रेय जो है वो सबसे ज्यादा हमें गगन गावड़ा को देना चाहिए, और साथ में हितेश को। क्योंकि इन दोनों खिलाड़ी के बदौलत मुझे लगता है कि लास्ट के 10 मिनट में कहीं ना कहीं हम वो मैच अपने फेवर में करने में कामयाब रहे। और हितेश की तो तारीफ बनती है, 8 टैकल पॉइंट बहुत ज्यादा होता है किसी भी डिफेंडर के लिए। जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा है वो बहुत ही जबरदस्त रहा है। और हम यही आशा करते हैं कि ऐसे ही पॉजिटिव एटीट्यूड, ऐसे ही पॉजिटिव इंटेंट से हमारी टीम जो है वो आगे आने वाले मैचेस में अपना प्रदर्शन करे। मैं जेम्स से कुछ बातें करना चाहूंगा। जो पिछला मुकाबला हुआ हमारा पटना पायरेट के साथ, तो देखते हैं जेम्स को उसके बारे में क्या कहना है। हेलो जेम्स। Hello, brother. How are you? आई एम गुड ब्रदर। What an interesting match yesterday against Patna Pirates. It was a nail-biting match, and Mm. some interesting moments in the match. What do you think? Which player has impressed you the most in that match? That was a very close match from the beginning till the end. Yeah. It was so tight and really entertaining.
the player that impressed me has to be Hitesh. Hitesh is growing, and also his confidence is also top notch at the moment. He led the team to victory, and I think all the flowers should go to Hitesh. Hitesh is doing really great, and when defense is on fire, also the Raiders, they get that fuel, and the aggression and also motivation rises, and that's how they go and collect the points. So Hitesh will take my flowers for today, and also I'll not forget Gagan. Gagan did great because out of the 12th raid, he only got empty for 4 empty raids, and then all the 8 were successful. He did great. He got a super 10. Yeah, given the fact that he didn't even start the match in the starting 7, he came from the bench and really did us proud. I think Gagan is also a really good instrument for us in difficult matches. I'll also they give the other defense people like Sumit. Sumit is doing great. He's really trying to do his best, and also he's someone like Bharat and Bhavani Rajput. They're also trying to defend that bonus in the in position, but I think it's a little bit costly because most of the time they got caught instead of the defenders. So Yes, I think they yes. should concentrate mainly on raiding and not on defense, because it's also costing us, given that the Raiders are also being caught on defense and they're going out, and we're lacking the Raiders to go and do the raiding when the time for raiding comes. I think they should hold back and wait for the defense to do the initiation. Yeah, that's what I think about the Raiders and also the in. Another concern is the covers. Ashu Singh and Mahenda Singh. It's either the Yes, yes. combination is not working or the timing is wrong, because Mhm. out of 10 attempts, they only managed to get 3 points, which Three is really attempts. not good for us. Yeah. I don't know if you noticed that, but it's not really good for us when we have too many attempts and only few points. It's good to try something, but if it's not working, you have to hold back. The defense is not all about catching; it's also about escaping. They just have to put pressure so that the Raiders doesn't go inside and get the bonus and maybe the touch, but you don't have to go all the time. And that one I'm talking about Ashu Singh and Mahenda Singh. The defense, the covers, either it's not working for us or the combination is wrong. Maybe they should also try maybe another combination, because 10 out of 3 points, it's not so good for us. Yeah, yeah. I think you had some great points in that match, and I think our team will look forward for it. And also talking about the corners, I think it's a concern for us as of now. But I think we have tried a lot of corner positions. We have tried many changes over there, but nothing was working for us. So I think Mm. Ashu and Mahinder is the ideal combination for us right now. I think coach should work with them during the practice session and rectify their mistakes what they are doing during the match. I think these two are the experienced defenders which we have in our team, so I think we coach should back them, and I think they will always prove themselves in the coming matches. So hopefully I think we have a great chance that our Mm. defense does well, because Hitesh is doing an exceptional job. Sumit is up to the mark. Only Ashu and Mahinder, they have to step up. So I think hopefully we can see them delivering in the next match against the Tamil Talaivas. So talking about the That's right. next match, uh, James, what would you like to add some points? Because we are playing against Tamil Talaivas, we have won the last match against them with a good margin, and we were able to stop their star raiders Sachin and Narendra, and it was a great match. And UP Yodhas looked very strong against Tamil Talaivas. So, what is your thought about the next match which is coming? Against Tamil Taleva, it was a one-sided match. We really dominated from the start of the match till the end, which is a really good thing. We should also put in mind that Tamil Taleva has not played any other game since we played with them last time.
So they have all their concentration has been on UP Yoda. So they have been training with for UP Yoda, nothing else. They have been watching the clips. They know where they went wrong. They know what their star raiders, someone like Sachin and Narendra, did wrong, so that they rectify where they went wrong. So we should not forget that we are playing against wounded lions, and we as the warriors, we wounded them, and they'll come really charged and ready to rectify their mistakes. So we have to approach them with caution, because it's not going to be an easy match. We forget about the last match we played against them. This is a fresh match. They're coming strategized. They are so fresh because they have had time to relax, heal, and also to watch the clips and look for the loopholes where they went wrong. So what we are supposed to do, we go change our game plan, or maybe improve a few things. But a place like defense, we should tighten our defense. When our defense is tight, that's how you fuel our raiders. We need the raiders that are aggressive and also hungry for points. We should not only rely on one side. Right now, like Hitesh is also on fire. When you look at the last match against also Tamil Talaiva, Hitesh was on fire. Hitesh, out of 7 tackle points, out of 7 tackles, Hitesh managed to get 6 tackle points. So we also banking on Hitesh and the combination of all other defenders, and also the Raiders are also key players in this victory against our next match, Tamil Talaiva. So everyone has to re-strategize, come back with full energy, and forget about the last match. The last match is already gone. We have to focus on this match because they are also coming to avenge their defeat. So we have to be very careful with them. Yes. Yes, James, we have to be very careful. As you said, some great points which we have added for the next match, and I think hopefully our team looks after it, and we can just get the winning moment again. Like, I think our team is doing good, and playing against Tamil Talaivas, they like to play against Tamil Talaivas. So I think we can win the next match as well. Thank you, James. Thanks a lot for your inputs, and I think we talk to Rohit. Rohit, हाँ वरुद। अगला मैच तमिल तलाइवास के साथ है, और देखिए, पिछला मैच तो अच्छा हुआ था तमिल तलाइवास के साथ। जब जब वो मैच हम देखते हैं तो मुझे यही लगता है कि बहुत वन साइडेड वो मुकाबला था, और जिस तरह से यूपी योद्धास ने मैनेज किया उस मुकाबले में अपने आप को प्रूव करने का, और जिस तरह से डिफेंस, रेडर्स, हर एक डिपार्टमेंट अपना काम कर गया था। तो देखिए, जेम्स ने यही बात कही कि अब जाके तमिल तलाइवाज एक स्ट्रॉन्ग यूनिट की तरह आएगी अगले मैच में, क्योंकि जो भी गलतियां उन्होंने की है उसको सुधार कर आएगी, और उन्हें पता है कि अब जाके उनके लिए भी बहुत मुश्किल समय है, तो गलती करना बहुत महंगा पड़ सकता है उनके लिए। तो वो कहीं ना कहीं प्लानिंग के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ आएगी। तो उसके ऊपर यूपी योद्धास ने ये नहीं सोचना चाहिए कि पिछला मैच हम जीत कर आए इनके साथ। वो एक पॉजिटिव इंटेंट होना जरूरी है, पर अपने आप पर वो ओवर कॉन्फिडेंस होना मुझे नहीं लगता कि यूपी योद्धास ने वैसे करना चाहिए। हमारे प्लेयर्स ने जिस एग्रेशन के साथ, जिस कॉन्फिडेंस, जिस मोटिवेशन के साथ हर मैच में उतर रहे और मैच जीत रहे, वैसा ही इंटेंट होना चाहिए हमारे प्लेयर्स का। तो आपका क्या कहना है उसके ऊपर? बिल्कुल रिशांक भाई, देखिए जब से यूपी योद्धाज ने तमिल तलाईवाज को हराया, कहीं ना कहीं तमिल तलाईवाज अपने मतलब एक स्ट्रॉन्ग टीम दब सी गई थी, तब से उसको उभरने में समय लगा, लेकिन अब उभर के आ रही है टीम, धीरे धीरे सेटल हो गए। उनमें हितेश, साहिल गुलिया की जगह नितेश को लेके आए, नितेश की गुड परफॉर्मेंस है और नितेश मैच दर मैच बेटर कर रहे हैं। उसके बाद विशाल चंदेल की बात की जाए तो विशाल चंदेल पे हमारी अलग अलग प्लान होनी चाहिए कि उस रेडर को हम कैसे रोक सकते हैं, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप में, और कैसे उनको रोका जाए। और दूसरी बात रिशांक भाई, एक बात और बोलना चाहूंगा, सब लोग और हमारा भी माइंड, आपका भी माइंड यही बोलता है थोड़ा हमारी लेफ्ट साइड वीक है, तो बिल्कुल। नरेंद्र कंडोला हमको थोड़ा परेशान कर सकते हैं इस मैच में, क्योंकि उनकी भी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। और बिल्कुल। परफॉर्मेंस ये नहीं है कि पिछले मैचों में उसने कुछ नहीं किया तो यूपी योद्धाज के सामने कुछ नहीं करेंगे।
नहीं ठीक है ना, करेगा। क्योंकि उसको भी एक हिंट चाहिए। एक बार उनकी परफॉर्मेंस आई तो शायद वो भी यही चांस लेके आएंगे कि लेफ्ट कवर थोड़ा लूज है हमारा, तो उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी करें, बोनस करें। तो हमको लगता है कि हमको नरेंद्र कंडोला पे प्री प्लान, अच्छा प्लान बनाना चाहिए। उसके बाद विशाल चंदेल पे प्लान बनाना चाहिए। और मोइन 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 जो है, शफागी, हाँ मोइन मोइन शफागी एक सैफ अली बहुत ही अच्छा, बहुत ये बढ़िया, रेडर भी हाँ है, साथ साथ ऑलराउंडर डिफेंस भी भी है, करता है। रेडर भी है, बिल्कुल और अच्छा मैच दर मैच अच्छा भी कर रहे हैं भाई। अच्छा कर रहा है। क्योंकि उनको भी आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर भी अपना एक डीपली फोकस होना चाहिए और डीपली ही प्लान होना चाहिए कि मोइन को हम कैसे रोके। उसके बाद बिल्कुल उनकी रोहित। दोनों की जो चेन है, रेडरों के बारे में बोलना चाहूंगा। वे दोनों चेन टैकल करते हैं और बेहतरीन चेन टैकल करते हैं। आपको अगर आप डायरेक्ट उनकी डायरेक्शन में भाग रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको माइक्रो सेकंड लगेगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या आपके साथ। हाँ, अगर आप राइट एंगल से भाग रहे हो, उनके शोल्डर की सीध में भाग रहे हो, तो बचने के, सुपर रेड मारने के भी चांस है। रेडर को मैं यही बोलना चाहूंगा, सीधा नहीं भागना है उनके सामने, क्योंकि वे इतनी फास्ट आते हैं दोनों चैन लेके कि समझ में नहीं आएगा क्या हुआ क्या नहीं। उसके बाद हितेश नितेश की बात की जाए, देखिए भैया आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उभरते सितारे हैं इस लीग के। साहिल गुलिया बिल्कुल बाहर बेंच पे बैठे हैं, वो एक भी गलती ऐसी नहीं कर रहे कि मैं आउट हो जाऊं और साहिल गुलिया इन आ जाए। वे अपना इन आ हंड्रेड जाए। परसेंट गेम दिखा रहे हैं। जैसे तुमने कहा था कि अभिषेक जो है वो बार बार टेम्प्ट होता है टैकल करने के लिए, तो उसका फायदा उठाना चाहिए। एडवांस टैकल के लिए बहुत ज्यादा आते हैं अभिषेक तो उसका फायदा उठा के वहां से टर्न करके एस्केप करना, क्योंकि अगर उसको पावर टू पावर लगाओगे अभिषेक, हाँ, तो उसमें बहुत बहुत जान है उस खिलाड़ी में। वो डैश हम्म, करके कोर्ट के बाहर कर देगा रेडर को। तो वहां से मुझे लगता है कि टर्न एंड ट्विस्ट करके अगर पॉइंट हासिल करोगे तो हमारे रेडर्स के लिए वो अच्छा रहेगा। और टर्न एंड ट्विस्ट की अगर बात करें तो केशव कुमार जैसा टर्न एंड ट्विस्ट मैप के ऊपर कोई नहीं करता। कोई नहीं है। तो वो एक अच्छी बात है। बहुत ज्यादा वेरिएशन है केशव कुमार में। सिर्फ यंग खिलाड़ी है, थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी है। पर आगे जैसे जैसे मैचेस बढ़ेंगे मुझे लगता है केशव कुमार का जो इस्तेमाल है वो हमारे टीम में अच्छी तरह से हो सकता है। और बाकी तो टीम के बारे में क्या हाँ, ही कहना, हमारी टीम जो है वो बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में दिखी है पिछले 3-4 मैचेस से। तो मजा आएगा जो नेक्स्ट मुकाबला है वो भी देखने के लिए। और जो हम बात कर रहे थे, जो पॉजिटिविटी हम फैला रहे रोहित, वो कहीं ना कहीं हमारे टीम को भी असर करती है। और ये पॉजिटिव इंटेंट ऐसे ही हम रखेंगे। और ये जो हमारे दर्शक है, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप भी हमारे प्लेयर्स को सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए, हमारे टीम को सपोर्ट कीजिए, जिससे कि प्लेयर्स जो है जो परफॉर्मेंस दिखाया है प्लेयर्स ने इतने मैचेस में, वो वैसे ही बरकरार रहे। और नेक्स्ट मैच के लिए हम हमारे टीम को ऑल द बेस्ट कहना चाहेंगे। और जो अगला मैच है वो भी हम जीत के एक अलग खुशी साबित होगी, क्योंकि अब जाके मैचेस जीतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट्स टेबल में अगर ऊपर जाना है तो अभी 7वें पायदान पर हम आ गए हैं। पर हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि नंबर 1 नंबर 2 पे हम कैसे हमारे टीम को ले जाए। और मुझे लगता है कि प्लेयर्स में ये काबिलियत है, हमारे टीम में ये काबिलियत है कि वो पहले पायदान या दूसरे पायदान पर ये सीजन को खत्म कर सकते हैं। और उसके बाद जो प्लेऑफ्स की जंग होगी वहां पे हमें देखने मिलेगा कि कैसे हमारी टीम जो है वो लड़ती है। वो तो हालांकि चलो दूर की बात है, पर हम यही कोशिश करेंगे कि हमारी टीम जो है वो अच्छा करे अगले मुकाबले में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए रोहित एंड जेम्स। थैंक यू मिलते हैं ऋषभ। हम हमारे अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमें यूपी योद्धास, आ गए यूपी योद्धास।